Hello guys, welcome back to our channel part 5 of Reborn for Her Mysterious Husband. Chapter 21 छिछोरा अभीक। आधवी अब अभी के पास आके आप मुझसे नाराज हो गए क्या, लेकिन अभी कोई जवाब नहीं देता और ऐसा ही लेता रहता है। तो आधवी अब उठ के अभीक के साइड चली जाती है। उनका बिस्तर बहुत बड़ा था जिस वजह से अभीक के चेहरे की साइड बहुत जगह थी। आधवी अभीक के चेहरे की तरफ लेट के उसके चेहरे को देखती है जो बहुत शांत था और अभीक ने अपनी आंख बंद कर रखी थी। आधवी यह देख के उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए, सुनिए मुझे पता है आप सो नहीं रहे, देखिए आप ऐसे मुझसे नाराज नहीं हो सकते। अभीक अपनी एक आंख खोले, क्यों? नाराज होने का हक सिर्फ तुम्हें है, मुझे नहीं। कहते हुए वो आधवी को कमर से पकड़ के खींचता है। आधवी, नहीं, वो नहीं, मेरा मतलब मेरे पास नाराज होने का सॉलिड कारण था, आपके पास नहीं है। अभीक, क्यों? ये ठोस कारण नहीं है कि तुम मुझ प्यार नहीं करने दे रही, अपने पास नहीं आने दे रही हो। आधवी, नहीं ये नहीं है, और मेरे पास भी तो कारण है ना आपको पास ना आने देगा। अभीक, कोई कारण नहीं है। आधवी, लेकिन आप सुबह तक मुझे नहीं छोड़ते हो। और कहते हुए वो बहुत क्यूट लग रही थी। अभीक, तो तुम चाहती हो मैं तुमको जल्दी छोड़ दूं? हाँ। आधवी, हाँ, मेरा मतलब हाँ। वो कहते हुए वो हकला रही थी और लास्ट में वो शर्मा के खुद पलट जाती है। अभी उसको पीछे से पकड़े हुए उसकी टी शर्ट के अंदर अपना हाथ ले जाके उसके पेट को सहलाने लगता है। आधवी ये महसूस करके कनप जाती है, लेकिन वो इस बार अपने पिया को नहीं रोकती और उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देती है। अभी अपने हाथों से उसके पेट को सहलाते हुए हाथ ऊपर ले जाने लगता है तो आधवी उसको रोक देती है। तो अभी उसको पलट के खुद उसके ऊपर आके उसकी टी शर्ट को उसे अलग कर देता है। अब आधवी सिर्फ उसके सामने अपने ब्लैक इनर में थी। अभी कब अपनी शर्ट भी निकाल देता है और उसके के कान में जाके ओके ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा बस। आधवी, पक्का ना? अभी उसको कुछ नहीं कहता और उसके होठों को अपने होठों में ले लेता है और उसे चूमने लगता है। आधवी भी उसको किस करने लगती है और दोनों अब एक दूसरे में खोने लगते हैं। थोड़ी देर में ही आधवी की गहरी सिसकियां कमरे में गूंजने लगती है। लगभग 3 घंटे के बाद अभी रुक जाता है। वो आधवी को देखता है जो उसको देख रही थी। वो आधवी को अपनी बाहों में खींचे उसके सर पे किस करता है और उसको अपनी बाहों में लेके सो जाता है। आधवी भी थकी हुई थी तो वो भी अभीक को कसके पकड़ के सो जाती है। सुबह 6 बजे आधवी की नींद खुलती है। आधवी देखती है कि वो अकेली ही बिस्तर पर है तो वो जल्दी उठ के ताज़ा होने चली जाती है। वो फ्रेश होके आती है और कपड़े लेने क्लोजेट में जाती है, तभी दूर डोर खोल के अभी आता है जो जिम में से आया था और उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी। वो बहुत हॉट फायर लग रहा था। आधवी उसको देखती है तो देखती रह जाती है, तब तक अभी भी उसको देखता है। आधवी ने पिंक कलर का बाथरोब पहन लिया था जो उसे घुटनों तक का था। अभी उसके पास आके कहता है, रात को तुमने मुझे अच्छे से नहीं देखा, क्यों ना अभी ही? आधवी, होश में आके, अरे ऐसा कुछ नहीं है और आप हटिए और नहा लीजिए, ऐसे ही मेरे पास मत आइए वरना मुझे भी गंदा कर देंगे। अभी, ओह सच में रात को तुम्हें मेरे पसीने कोई समस्या नहीं थी जो तुम्हारे ऊपर तपक तपक के गिर रहा था? आधवी ये सुन के शर्मा जाती है और दौड़ के क्लोजेट में भाग जाती है। अभी ये देख के मुस्कुरा उठता है। वो मुस्कुराते हुए बहुत ही आकर्षक लग रहा था। वे बहुत कम ही मुस्कुराता था, वो भी आधवी के साथ ही। आधवी क्लोजेट में आके भी ना। फिर वो अपने लिए एक सफ़ेद रंग की साड़ी निकलती है और पहनने लगती है। थोड़ी देर में वो कपड़े पहन के बाहर आके खुद को तैयार करने लगती है, तब तक अभी भी नहा के आ गया था। अभी उसके पास आके उसको पीछे से पकड़ता है, तो आधवी क्या कर रहे हैं आप? अभी, क्या कर रहा हूँ मैं वाइफी? आधवी, छोड़िए मुझे नीचे जाके नाश्ता भी बनाना है। अभी, घर में नौकर की कमी है जो तुम बनाओगी? आधवी, मुझे अच्छा लगता है सबके लिए बनाना, अब छोड़िए मुझे जाना है। अभी, क्यों छोड़ूं, मुझे क्या मिलेगा? आधवी, क्या चाहिए आपको? अभी, किस चुंबन का चिन्ह? आधवी, नहीं मैं नहीं दूंगी। अभी, तो ठीक है मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आधवी, ऐसा थोड़ी होता है। अभी, किस करो और जाओ। आधवी, ठीक है
फिर वो अभीक के चेहरे को पकड़ के उसके होठों पर अपने होठों को रख के प्यार से चूमने लगती है। अभीक अब आध्वी की सॉफ्ट किस को एक हार्ड किस में बदल देता है। करीब 20 मिनट बाद अभीक आध्वी को आज़ाद करता है और आध्वी को देखता है जो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अभीक, मेरा एक किस से मन नहीं भरा। बीवी। आध्वी उसको घुरते हुए धक्का मार के कमरे से बाहर चली जाती है और नीचे जाने लगती है। नीचे जाके वो सबके लिए नाश्ता तैयार करती है और डाइनिंग टेबल पर रख के अपने और अभीक के लिए ट्रॉली में नाश्ता लेके अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। कमरे में आके वो नाश्ता टेबल पर रखती है और अभीक को देखती है जो तैयार खड़ा था और उसके हाथ में टाई थी। आध्वी उसके पास जाके उससे टाई लेके उसको पहनने लगती है। आध्वी अभीक को टाई बांध रही थी और अभीक आध्वी को एक तक देख रहा था। वो आध्वी को कमर से पकड़ता है तो आध्वी उसको घुरते हुए देखती है तो अभीक उसको एक आंख मार देता है। आध्वी ये देख के मन में है कितने छिछोरे हो गए हैं, जब देखो तब मुझे छेड़ते रहते हैं। फिर वो अभीक की टाई बंद के उसको सोफे पर बिठा देती है और खाना खिलाती है और खुद भी खाती है, क्योंकि उसको पता था अभी अपने हाथों को तो कष्ट नहीं देगा। फिर दोनों आके कार में बैठ जाते हैं और अपनी अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं कि तभी आध्वी के सेल फोन में एक मैसेज आता है। तो उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है और वो अपना सेल फोन लेके ऑन करके देखने लगती है और सामने वाले को फ़ोन लगा के कुछ कहती है और फिर कॉल काट देती है। आध्वी आज अपनी कार लेके निकली थी क्योंकि उसको कुछ काम था, इसलिए अभी उसके पास नहीं था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि अभी उसके पास न होके भी बहुत पास है। आध्वी अब अपने हॉस्पिटल पहुंच के अपनी कार को पार्किंग में रख के हॉस्पिटल अस्पताल के अंदर चली जाती है, जहां सब उसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं तो वो भी सभी को विश करती है। फिर वो अपने केबिन में चली जाती है। चैप्टर 22 रूही ने की रौनक की पिटाई। कपूर इंडस्ट्री अभी अपने सीईओ की कुर्सी पर बैठा था और निखिल उसको आज के शेड्यूल के बारे में बता रहा था। वो उसको बता रहा था कि आज उसकी 2 इम्पॉर्टेंट मीटिंग बाहर है, ट्रायंगल सीबी रेस्टोरेंट में जो कि सुबह के 11 बजे है, और दूसरी शाइन होटल में जो दोपहर के 2 बजे है। निखिल उसको मीटिंग की टाइमिंग बता के चला जाता है। वहीं दूसरा तरफ हॉस्पिटल में आध्वी अपने पेशेंट की जांच कर रही थी। वो एक अपनी ही उम्र की महिला की सोनोग्राफी कर रही थी। अनलेडी के पति भी उनके साथ ही थे और आध्वी उनको उनका बेबी मॉनिटर स्क्रीन पर दिखा रही थी, जो करीब 6 हफ्ते का था। वो दोनों कपल्स अपने बेबी को देख बहुत खुश और इमोशनल हो रहे हैं। आध्वी भी उनकी खुशियां देख के खुश हो रही थी। तीनों अब वहां से बाहर आते हैं। आध्वी अपने मरीज को थोड़े प्रिस्क्रिप्शन देती है और वो चले जाते हैं। आखिरी खुद से ए रूही आज नहीं दिखाई दे रही कहा है आफत, वरना सारे हॉस्पिटल अस्पताल में इसकी ही हाहाकार मची हुई होती। वो रूही को कॉल लगती है तो सामने से रूही फ़ोन उठा के हेलो आध्वी, कहाँ है तू, मुझे लगा तू निकल गई होगी घर से। रूही, वो आज थोड़ी तबीयत थोड़ी खराब थी। तो आध्वी, क्या हुआ तुझे, मुझे बताया क्यों नहीं, दवाई ली कि नहीं? है भगवान, कितनी लापरवाह है ए लड़की। रूही, अरे चिंता मत कर, माँ ने खाना भी खिला दिया है और दवा भी दे दी, ठीक हो जाओगी शाम तक। आध्वी, ठीक है आराम कर, शाम को आके देखती हूँ तुझे तो। रूही, ठीक है, बाय, थ्रोइंग किसेस। आध्वी, बाय। रूही फ़ोन रख के सॉरी तुझसे झूठ बोलने के लिए, लेकिन मैं किसी को बता भी नहीं सकती ना, ऐ कह के वो रात का सीन याद करने लगती है। वो शॉवर के नीचे बैठा रो रही थी और भीग रही थी कि तभी कोई उसके कमरे में एंटर करता है। वो रूही को वहां नहीं पता तो जाने को होता है, तो वहां उसे बाथरूम से किसकी रोने की आवाज़ आती है। वो बाथरूम में जाके देखता है तो रूही को ऐसे रोता पाके उसके पास जाके उसको गले लगा देता है। पहले तो रूही हैरान रह जाती है, लेकिन जब वो देखती किसने उसको गले लगाया है तो वो उसको धक्का देने लगती है और कहती है आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, मुझसे दूर रहो। रौनक, रिलैक्स स्वीट हार्ट, इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं होता। रूही, भाग में गई आपकी स्वीट हार्ट, छोड़िए मुझे वरना मैं सबको चिल्ला के यहाँ पे बुला लोगी। तो रौनक उसको गोद उठा के बाहर ले जाता है और उसको क्लोजेट में ले जाके जल्दी कपड़े बदलो वरना बीमार हो जाओगी। रूही, ना बदलू तो
रौनक उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए, कोई बात नहीं, मैं कब काम आऊँगा। रूही उसकी ऐसी नज़र से शर्मा जाती है और खुद को छुपाने लगती है क्योंकि उसके कपड़े पूरे उसकी बॉडी से चिपके हुए थे और वो बहुत ज़्यादा सडक्टिव दिख रही थी। रौनक देख के, अगर नहीं चाहत कि मैं कुछ करूँ तो चुपचाप कपड़े बदल के बाहर आ जाओ, फिर वो चला जाता है। क्योंकि रूही के चक्कर में उसके भी कपड़े भीगे हुए थे। रूही उसके जाने के बाद फटाफट कपड़े बदल लेती है, लेकिन फटाफट में वो क्या पहन लेती है उसको खुद पता नहीं चलता। उसने छोटी टी शर्ट और नीचे निक्कर पहन ली थी जिसमें उसकी बेली थी और उसकी गोरी टांगें शो हो रही थी। और कपड़े चेंज करके बाहर आ जाती है और वहाँ वो रौनक को ना पा के बिस्तर के पास जाने वाली होती है कि दरवाजे डोर खोलने की आवाज़ आती है। वो वहाँ देखती तो पाती है कि रौनक वहाँ खड़ा है। रौनक को देख के तो उसकी सांस ही अटक जाती है। रौनक ने ट्रांसफ़र सफ़ेद शर्ट और नीचे वाइट कॉटन पैंट पहनी थी जिसमें मैं वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक दिख रहा था क्योंकि उसकी शर्ट ट्रांसपेरेंट थी जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी शो हो रही थी। हाय, मैं क्या बताऊँ, मैं तो खुद लिखते टाइम ब्लश कर रही हूँ। हाय। रूही तो बिना पलके झपकाए रौनक को देख रही थी। रौनक उसके पास जाके उसको खुद के करीब खिंचता है, जिसके रूही होश में आती है और फिर उसका ध्यान खुद पर जाता है, जिसे उसको खुद पर ही गुस्सा आता है कि उसने क्या पहन लिया। वो गलती उसकी भी नहीं थी, वो सोते समय यही पहन के सोती थी। रूही, छोड़िए। तो रौनक उसको गोद में उठा के बिस्तर पर बैठा देता है तो रूही उसे दूर भागने वाली होती है कि रौनक उसको खुद से चिपका के बैठ जाता है और उसके खुले पेट पर अपना हाथ रख देता है। क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे, और आप मेरे कमरे में ऐसे नहीं आ सकते। आप होते कौन हैं मेरे कमरे में आने वाले? छोड़िए मुझे, वरना मैं चिल्ला चिल्ला के सबको यहाँ बुला लूँगी और फिर आपको पिटवागी, देखना। रौनक, बुला लो, अच्छा है, वो लोग हमारी शादी करा देंगे और तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। रूही, क्या? रौनक, हाँ। रूही, लेकिन मैं नहीं करूँगी आपसे शादी। रौनक, लो, तुम तो हो जो मुझसे बचपन से शादी करना चाहती थी। और अब क्या हुआ? रूही, क्यों? क्योंकि मुझे कोई और पसंद है अब। रौनक सुन के उसको झटके से अपने नीचे कर लेता है और खुद उसके ऊपर आके, कौन है वो? उसका चेहरा बहुत डार्क हो गया था जिसे कोई भी डर जाए। रूही, मैं आपको क्यों बताऊं? और आपकी भी तो गर्लफ्रेंड है ना, उसके पास जाइए ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? रौनक, सच में तुम्हें लगता है वो मेरी गर्लफ्रेंड है? रूही, तो और क्या है? हाँ, बहन तो है नहीं आपकी जो उसके साथ हर दिन आपकी तस्वीरें आती रहती है। रौनक, तुम पहले उस लड़के के बारे में बताओ जिसे तुम पसंद करती हो, और मेरे और रुचिका के मामले में ना ही पढ़ो तो बेहतर है। जैसे ही रूही ने सुना तो उसको अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस होता है। उसको अपने दिल के टुकड़े होते हुए महसूस होते हैं जो पहले से टूटा हुआ था। वो अब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करके रौनक ताकत लगा के दूर करती है जिसे वो उसके ऊपर से हट जाता है और बिस्तर के नीचे गिर जाता है। रूही खड़ी होके रौनक के ऊपर लाते गुस्से बरसाने लगती है, जिससे रौनक तो हक्का बक्का होके देख रहा था। वो रौनक को मानते हुए उसे कहती है, अब तक तो कोई नहीं था लेकिन अब जरूर बनाऊंगी, और हाँ, आपके और रुचिका के मामले में मुझे पढ़ने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर अगली बार मेरी ज़िंदगी या मेरी किस भी बात में आपने अपनी टांगें अड़ाई या मेरे मामले में आने की कोशिश की तो कसम से गोली से उड़ा दूंगी आपको, और आपका परिवार भी मेरा ही साथ देगा, समझे आप, कोई भाव भी नहीं पूछेगा। फिर वो रौनक को कॉलर से पकड़ के खड़ा करती है और कमरे के बाहर निकल देती है। रौनक को तो उसने आधा कर दिया था। अफकोर्स रूही एक ट्रेंड लड़की थी जो किसी भी तरह के हटे कट्टे इंसान को पिट सकती थी, और ये ट्रेनिंग कपूर परिवार में सबको दी जाती है, फिर वो कोई भी क्यों ना हो, लड़का या लड़की। रौनक तो रूही से पिट के दरवाजे पे खड़ा था, उसका हाल देख के कोई भी उसको जोकर गुलाम का पत्ता ही समझता, ऐसा हाल जो किया था रूही ने, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से की जगह पे 440 वोल्ट की मुस्कान ग्रिन थी। अब वो क्यों थी वो तो वही जाने, लेकिन उसकी पूरी बॉडी जरूर दर्द कर रही थी। वो अपनी टूटी फूटी बॉडी लेके अपने कमरे की तरफ चला जाता है। प्रेजेंट टाइम में रूही ऐसा याद करके अपना फ़ोन निकाल के किसी को कॉल लगाती है। सामने से आवाज आती है, हाँ बोलो गुड़िया। रूही,
भाई उस चिपकली की सारी तस्वीरें वायरल कर दो, मुझे उस आदमी को अब गिरते हुए देखना है, अब उसको भी तो अपनी गर्लफ्रेंड की करतूतें पता चले। विराट, आर यू श्योर? रूही, या 100% श्योर। विराट, एक काम ना तो तू ही कर दे, अगर मैं करूँगा तो उसको मुझ पे शक हो जाएगा। रूही, ठीक है आप मुझे भेज दो, कर देती हैं। मुझसे अब और उस आदमी का चेहरा देखने का इंतजार नहीं हो रहा। फिर वो एक डेविल स्माइल करती है। वहीं दूसरी तरफ आदवी एक रेस्टोरेंट में थी, उसके सामने वाले कुर्सी पर एक लड़का था जो करीब उसकी ही उम्र का होगा। वही रेस्टोरेंट था जहां पे अभी की मीटिंग थी, ट्रायंगल सीबी रेस्टोरेंट। आदवी, तो बताओ नीरव, तुम मेरा एक काम करोगे? नीरव, मैडम पैसे दोगी तो सब करूँगा, लेकिन तुम्हें भी पता है काम थोड़ा जोखिम भरा है तो उसका पैसा भी ज़्यादा होगा। आदवी, उसकी टेंशन तुम मत लो, बस मुझे जो चाहिए वो ला के दो। नीरव, ठीक है, कह के वो वहां से जाने वाला होता है। तभी आदवी, कब तक होगा? नीरव, कल तक वेट करो। आदवी, ठीक है। नीरव, लगता है तुम्हारा पति तुम्हें सूखते सूखते यहाँ तक आ गया है। अधवी, क्या बोल रहे हो? कहते हुए वो पीछे मुड़ती है और अभीक को देख के तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। तो वो नीरव को जल्दी यहाँ से निकलने का बोल के खुद के सर को अपनी साड़ी के पल्लू से कवर कर लेती हैं और फिर छुपने की जगह ढूंढने लगती है। चैप्टर 23 अभीक की पॉसेसिवनेस फॉर आदवी। आदवी अब खुद को अभीक से छुपने के लिए जगह ढूंढने लगी थी, लेकिन उसको कहीं पे जगह नहीं मिलती तो वो वहीं पे एक टेबल पर बैठ जाती है, लेकिन उसने अपना चेहरा अभी भी कवर किया था। अभीक अब वहां से अंदर की तरफ चला जाता है। वो रेस्टोरेंट बहुत बड़ा था और आदवी ग्राउंड फ्लोर पर थी और अभीक की मीटिंग प्राइवेट रूम में थी जो वहां पे हमेशा उसके नाम से बुक रहता था। उसको जाते देख के आदवी राहत की सांस लेती है और वहां से निकल जाती है। आदवी वहां से अपनी कार तरफ जाती है और वहां से निकल जाती है। शाम के करीब 7 बजे आदवी की कार कपूर विला का आगे रुकती है। वो कार से बाहर आती है और अंदर चली जाती है। अंदर जाके सबसे पहले वो अपने कमरे जाके फ्रेश होती है और फिर अपना लैपटॉप पीसी लेके बिस्तर पर बैठकर कुछ देखने लगती है। लेकिन तभी उसको रूही की याद आती है तो वो रूही को देखने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी उसको नीचे से शोर की आवाज़ आती है। तो वो नीचे जाके देखती है कि उसके नंद और देवर ने शोर मचा रखा है। वो जाके उन सब से पूछती है क्या हुआ है, इतना हंगामा क्यों मचा रहे हो? नैना, हंगामा तो मचेगा ही ना, कांड ही ऐसा हुआ है। आदवी, मतलब? नैना, क्या आप अपना सेल फोन देख लो ना, आज की ताज़ा खबरें देखी क्या आपने? आदवी, नहीं तो, लेकिन तभी उसको कुछ याद आता है और वो चौंकते हुए अपने कमरे में जाके अपना फ़ोन ढूंढने लगती है, लेकिन उसको नहीं मिलता तो वो अपना सर पकड़ के वहीं पे बैठ जाती है। आदवी खुद से ये क्या कर दिया मैंने, उनसे बचने के चक्कर में फ़ोन ही गायब कर दिया। और कितनी गधी है तू, तुझे हॉस्पिटल अस्पताल में याद नहीं आया कि तेरे पास तेरा फ़ोन भी नहीं है? अब क्या करूँगी, साड़ी की इन्फॉर्मेशन सब कुछ उसमें था। वो रोने सी शक्ल बना के बिस्तर पे बैठ जाती है। उसको फ़ोन खोना का गम नहीं था, लेकिन अब नया फ़ोन नए सिरे से सब करना पड़ेगा जो बहुत समय लगेगा। मुझे भी ऐसा ही होता, ही नया फ़ोन आनी खुशी टू होती, लेकिन उसकी सेटिंग और उस पुराने फ़ोन का सब कुछ ऐड करना कितना बोरिंग होता है, बाबा री बा। आदवी अपने गम में ही खोई हुई थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुलाता है और कोई आके आदवी के सामने अपना हाथ रख के कुछ दिखता है। आदवी देख के उछलते हुए मेरा सेल फोन, लेकिन वह अभी को देखती है, उसकी तो बत्ती ही गुल हो जाती है। अभी उसको अपनी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। आदवी, वो मेरा फ़ोन शायद गलती से आपके पास सुबह आ गया हो, है ना, पता ही नहीं चला। बा बहुत परेशानी हो गई थी। अभी उसको कुछ नहीं कहता और उसको इग्नोर करके ताज़ा होने के लिए चला जाता है। आदवी को अशांति तूफान से आने वाले पहले की शांति जैसे लग रही थी। आदवी अब कुछ नहीं कहती और अपने फ़ोन को देखने लगती है। उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि अभीक के पास उसका फ़ोन था, लेकिन फिक्र इस बात की थी कि वो फ़ोन अभीक को ज़रूर रेस्टोरेंट में मिला होगा, जो वो नहीं चाहती थी अभीक को पता लगे। थोड़ी देर में अभी ताज़ा होके बाहर आता है।
आदवी बिस्तर पर थी। वो अभीक को देख के उसके पास जाती है। अभीक ने सिर्फ लोअर पहन रखा था, उसकी अपर बॉडी पर कुछ नहीं था। आदवी उसके पास जाके आपको फोन सेल फोन कहाँ से मिला? अभीक, वहीं से जहाँ तुमने छोड़ा था। आदवी, हाँ वो मैं वहाँ काम से गई थी। अभीक, काम से गई थी या किसी से मिलने गई थी? आदवी, नहीं मैं वहाँ काम से ही गई थी क्योंकि मुझे काम था। अभीक, तो तुम इतना हकला क्यों रही हो? उसकी इस बात को सुन के आदवी के सामने कुछ आँचता है जिससे वो हल्की कंप जाती है, क्योंकि उसको कुछ याद आ जाता है। असल अपने पिछले जन्म में आखिरी और अभी एक पार्टी में गए थे जो अभीक के बिजनेस पार्टनर की तरफ से थी। पार्टी में वहाँ पे आदवी की क्लास का ही एक लड़का भी वहाँ मौजूद था, मिहिर सिंघानिया। भी एक अमीर परिवार से था जो आदवी को पसंद करता था, लेकिन आदवी कभी उसको भाव नहीं देती थी। वही पार्टी में अभीक आदवी को अपने सारे बिजनेस पार्टनर्स से मिला रहा था, लेकिन आदवी इन सब से बोर हो रही थी, जिस वजह से वो अभीक को कह के वहाँ दूर अकेले कोने में खड़ी हो जाती है। आदवी अकेले कोने खड़ी थी, वो यहाँ पे बहुत बोर हो रही थी, लेकिन अब वो अभीक से भी कह नहीं सकती थी। तभी उसके पास मिहिर आता है। आदवी उसको देख के ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, बस फॉर्मेलिटी के लिए हेलो बोल देती है। मिहिर, उससे ज़्यादा बात करने के लिए तो तुम यहाँ पे अपने पति के साथ आए हो? आदवी, जब पता है तो पूछ क्यों रहे हो? मिहिर को आदवी का जवाब बहुत असभ्य लगता है, लेकिन फिर वो आदवी से, मिहिर, लेकिन तुम्हारा पति तो तुम पे ध्यान ही नहीं दे रहा, देखो। आदवी, हाँ तो उसने तुम्हें क्या? मिहिर, यार तुम ऐसी क्यों? कॉलेज में भी ऐसी ही थी, ठीक से बात ही नहीं करती थी। और अभी भी। आदवी, मैं क्यों ठीक से बात करूं तुमसे? मिहिर, मुझे पता है कि तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन दोस्तों की तरह तो रह सकती है ना हम? कह के वो आदवी का हाथ पकड़ लेता है। आदवी ये देख के अपना हाथ छुड़ाने वाली होती है कि तभी कोई मिहिर को एक पंच मार देता है। देख के अघवी चौके के उस दिशा में देखती है तो पाती है कि अभीक ने मिहिर को मारा था। वो मिहिर की ओर बढ़ने वाला होता है कि आदवी उसको रोके हुए हैं, प्लीज़ यहाँ पे सब है और हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं। मिहिर जो अभीक के एक पंच से ही सन रह गया था, वो अब अभीक से हाँ मिस्टर कपूर में सिर्फ बात ही कर रहा था उनसे। तो अभीक मिहिर को गुरते हुए आदवी का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से ले जाता है। आदवी कोने में खड़ी थी और वहाँ ज़्यादा रोशनी भी नहीं थी, इसलिए उन सबको किसी ने नहीं देखा था। अभी उसको ले जाते हुए कार में पटक देता है और खुद भी कार में बैठ जाता है और वो कार चलाने लगता है। वो बहुत ज़्यादा स्पीड में ड्राइविंग कर रहा था, जिससे आदवी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और सबसे ज़्यादा अभीक की एक खामोशी से डर लग रहा था। करीब आधे घंटे बाद अभीक अपनी कार एक फार्म हाउस घर आगे रुकता है जो उसका ही था। वो आदि को खींचते हुए फार्म हाउस के अंदर बेडरूम में ले जाके पटाक देता है, जिसकी आदवी आह निकल जाती है क्योंकि वो बहुत जोर से गिरी थी। वो मुड़ के सीधी होती है कि तब तक अभीक भी उसके ऊपर आ गया था और अपने लाल आंखों से उसको घूर रहा था। आदवी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं कह रही हूं कि हम सिर्फ बात कर रहे थे। वो भी वो सामने से आया था, मैं नहीं। अभीक, अगर ऐसा है तो तुम हकला क्यों रही हो? आदवी, क्योंकि आप बहुत गुस्से में हो। अभीक, तो क्या आरती करूं मैं तुम्हारी? हाँ कहते हुए वो आदवी के साड़ी के पल्लू को उसके शरीर से अलग कर देता है। आदवी, क्या कर रहे हो आप? अभीक, वही जो मुझे करना चाहिए। साधु, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं होता है और आप बेवजह ही गुस्सा कर रहे हो। अभीक, लेकिन मेरा बेवजह का गुस्सा भी तुम्हें झेलना होगा। आदवी, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है, तो मुझे क्यों झेलूं आपका गुस्सा? अभीक, बिकॉज यू आर माई वाइफ। आदवी, हाँ लेकिन पत्नी होने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करें। अभीक, हु इज ही? आदवी, क्लासमेट था बस, या सिंपल सी ही बात कर रहा था। अभीक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या था, पर तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए थी और फिर उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था। कहता हुई वो आदवी के हाथों अपने हाथों प्रेस करता है, जिससे आदवी को दर्द होता है।
अफसोस आदवी के हाथ अभीक के हाथ से छोटे थे। अगर अभीक आदवी के हाथों अपने हाथ में लेके प्रेस करेगा तो उसको दर्द तो होगा ही। चैप्टर 24 लास्ट इंटिमेसी और आई हेट यू मिस्टर कपूर। अभीक आदवी के हाथों को प्रेस कर रहा था जिसे आदवी को दर्द हो रहा था। आदवी, प्लीज छोड़िए, दर्द हो रहा है। अभीक, दांत पिसते हुए, मुझे भी तकलीफ हुई थी बीवी जब उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। आदवी, लेकिन उसने पकड़ा था, मैंने थोड़ा पकड़ा था। अभीक, लेकिन तुमने उसको पकड़ने दिया तब ना। आदवी सैड फेस दर्द से कहराते हुए, पागल हो गए हैं क्या, मैंने उससे कहा था क्या जानबूझकर अपना हाथ पकड़ने को कहूंगी। मैं तो उससे अपना छुड़वा रही थी कि उतने में आप आ गए। अभीक, आई डोंट केयर बीवी, लेकिन उसको तुम्हारे हाथ पकड़ने की सजा मिलेगी तो तुम्हें भी मिलेगी। आदवी, मुंह, मुझे किस बात की मिलेगी। अभीक, ताकि तुम अगली बार किसी को अपना पास आने देने से पहले 100 बार सोचो। कह के वो अपने होठों आदवी के कोलोर बोन पे रख के उसको वहां पे जोर जोर से काटने लगता है, जिसे आदवी आ कहराते हुए प्लस छोड़िए कहते हुए उसकी आंखें में आंसू थे और वो खुद को अभीक से छुड़ावने लगती है। अभीक जो गुस्से में बावला हो गया था, उसको आदवी के वो आंसू भी नहीं दिख रहे थे और आदवी के दोनों हाथों को अभीक ने अपने एक हाथ से पकड़ रखा था। थोड़ी देर बाद अभीक आदवी के चेहरे को देखता है जो आंसुओं से भरा पड़ा था, और उसकी गर्दन को और सीने को देखता है जिसको उसने काटकर लाल कर दिया था। वो काटने के निशान बहुत गहरे थे और बहुत खतरनाक भी थे। देख के अभी एक टेडी स्माइल करता है और फिर आदवी को वैसे ही अपनी गोद में उठाए वो उसको बाथरूम में ले जाके शावर के नीचे खड़ा कर देता है और शावर को ऑन कर देता है। आदवी जो अभीक को अब देख भी नहीं रही थी ना उसको खुश बोल रही थी, वो अपने सिर पे ठंडा शावर का पानी के गिरने से अभीक के चेहरे को देखती है जो उसको ही अपनी इंटेंस नज़रों से उसको देख रहा था। देख वो अपनी नज़र को देखती है। अभीक देख के उसके कपड़ों को उसके बदन से अलग करके उसको पूरा अपनी नज़रों से स्कैन करने लगता है, जिसे आदवी की हालत खराब होने लगती है और वो खुद को छुपाने के लिए पलट जाती है। अभीक के सामने अब उसकी पीड़ा थी तो वो उसकी पूरी पीठ को भी लाल कर देता है और आदवी के ऊपर अपनी मोहर देने लगता है कि वो सिर्फ उसकी है, सिर्फ उसकी। फिर वो आदवी को पलट के अपने भी सारे कपड़े निकाल देता है और आदवी को पलट के अपनी गोद में उठा के उसके पैर को अपनी कमर पर लपेट के दीवार से लगा देता है और एक झटके के साथ आदवी में समा जाता है, जिस वाज आदवी की एक चिक निकल जाती है। वो आदवी के साथ हद से ज़्यादा जंगली था। आदवी को लग रहा था कि वक्त के साथ अभीक में और ताकत आ रही है जो वो उसको दिखा रहा है। आदवी अपना सर उठा के एक बार अभीक को देखती है तो पाती है कि अभी भी उसको देख रहा है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की जगह उसके लिए जुनून था। बीतते वक्त के साथ आदवी की हालत बहुत खराब हो गई थी। करीब 3 घंटे बाद अभीक रुकता है, लेकिन उसने वो 3 घंटे आदवी के साथ ऐसे ही गुजारे थे जो आदवी के लिए बहुत दर्दनाक थे। ब्लू इट क्योंकि अभीक ने एक बार भी आदवी को फ्री नहीं किया था। अभीक अब आदवी को फ्री करके देखता है तो पता है कि आदवी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई है और उसकी पूरी बॉडी भी लाल है जो उसने ही की थी। आदवी का सीना और उसका निचला हिस्सा दोनों ही सुजा हुआ था। वो देख के आदवी को लेके कमरे में आता है और उसको बिस्तर पे लेता है तो आखिरी उससे चिपके हुए दर्द हो रहा है। अभीक अभी ठीक करूँ दूंगा, बस यहाँ पे बैठ जाओ थोड़ी देर। आदवी उसको देख के प्लीज मत जाए ना। अभी ध्यान से आदवी को बिस्तर पर लिटा के उसको कवर कर देता है और उसके सर पर किस करके 2 मिनट रुक जाओ, अभी आया। फिर नीचे जाके आदवी के लिए दूध गर्म करके उसमें कुछ मिला के अपने कमरे में वापस आके आदवी को अपने हाथों से हल्का ऊपर उठते हुए वो दूध उसको पिला देता है। आदवी नखरे करते हुए वो दूध पी लेती है। थोड़ी देर में आदवी की आंखें भारी होने लगती है तो आदवी सो जाती है। अभीक ने दूध के गिलास में नींद की गोलियां मिल रही थी जिसे आधी को नींद आ गई थी और पेन किलर भी, ताकि उसको सुबह तक दर्द से राहत मिल जाए। उसके बाद अभीक आदवी के पूरे शरीर पर मलहम लगाता है और फिर वो भी आदवी के बाजू में सो जाता है, लेकिन आदवी को अपनी बहू में नहीं लेता क्योंकि आदवी को और ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता था। लेकिन वैसे तो अभीक ने आदवी को तकलीफ ना दे के बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है। सुबह करीब 9 बजे फार्म हाउस घर पर आदवी की आंख खुलती है
और वो खुद को देखती है जो बिना कपड़ों के सोई हुई थी। फिर वो अपने बाजू में देखती है जहाँ पे अभीक उसको अपनी नज़रों से देख रहा था, लेकिन आदवी उसे नज़रअंदाज कर देती है। देख के अभी उसके ऊपर आके लगता है मन नहीं भरा अब तक जो मुझे इग्नोर कर रही हो। आदवी, मन तो आप भर रहे हैं मिस्टर कपूर। अभी उसके मिस्टर कपूर कहने से थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर मैंने कब मन भरा तुमसे? आदवी, हाँ कब भरा, मन भरने के लिए ही तो आते हैं मेरे पास, आपको मेरी कहाँ पड़ी ही है? आपको तो बस खुद से मतलब है। अभी क्या बकवास है जा रही हो सुबह सुबह? आदवी, बकवास नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। आप मर्द लोगों को बस ऐसे ही अपनी पत्नी को सजा देना आता है क्या, उसके जिस्म को उसकी रूह को छन्नी करते हुए? मैंने कोई गलती नहीं की थी फिर भी आपने। कहते हुए वो रोने लगती है और रोते रोते कहती है, आप बहुत बुरे हैं, समझे, बहुत बुरे। आई हेट यू मिस्टर कपूर, मुझे आपसे नफरत है। अभी उसके आई हेट यू को सुन के उसके ऊपर से खड़ा होके किसी को फ़ोन लगा के वहाँ से चला जाता है। आखिरी बस उसको जाते देखती रह जाती है। वो अभीक को आवाज़ लगती है कि आप कह जा रहे हैं, लेकिन अभीक अब तक वहाँ से निकल चुका था। आदवी ये कहाँ चले गए और वो खड़ी हो जाती है। फिर खुद से इन्हें मुझे मनाना चाहिए, नहीं ये तो खुद ही रूल के चले गए। फिर वो बाथरूम में जाके नहा के कपड़े पहनने के बाहर आती है तो बाहर वो पीयूष को देख के शॉक हो के, तुम यहाँ पे? पीयूष, हाँ भाभी, वो भाई को कुछ काम आ गया था तो वो मुझसे यहाँ से आपको लेने का बोल के चले गए। आदवी, लेकिन वो जब निकले तब मुझे भी साथ ले जा सकते थे ना? और कह गए वो? पीयूष, ओम पता नहीं, लेकिन आप घर चलो पहले। आदवी सर हिला के उसके साथ चली जाती है। वो लास्ट बार था जब वो दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। तब से 20 दिनों तक आदवी ने अभीक को नहीं देखा था, और जब अभी वापस आया तब उन लोगों के घर में वो हादसा हुआ कि सबके सब मौत के घाट उतारे गए। प्रेजेंट टाइम, आदवी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी अभीक उसको उसकी दुनिया से बाहर लाते हुए बाहर आंटी ने खाना रख दिया है, जाके ले आवो, और खुद जाके काउच पर बैठ जाता है। आदवी बाहर से खाना लाके टेबल पर रख के अभीक को खिलाने लगती है तो अभी भी उसे खाने लगता है, जिससे वो राहत की सांस लेती है कि चलो मुझसे नाराज़ नहीं है। अभीक मन में, नाराज तो मैं इतना हूँ बीवी की, अभी तुमको सबसे दूर करके बस खुद के पास रख लूँ और तुम्हें कहीं दूर ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ अपने पास रख के तुम्हें खो नहीं सकता। आदवी और अभीक अब खाना खा लेते हैं। उसके बाद आदवी ट्रॉली को बाहर ले जाके रख देती है। कुछ देर में नौकर आके वो ले जाता है। आदवी अंदर आके देखती है कि अभीक बेड पे टेक लगा के पे बैठा है और अपने सर को बेड के सहारे लगा के रखा है। देख के आखिरी उसके पास जाके कुछ हुआ है क्या? अभी उसको देख के अपना सर उसे गोद में रख लेता है। आदवी उसके सर को सहलाते हुए उसके माथे को चूम कर, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? अभी अब उसके पेट में अपना सिर छुपाते हैं। बीवी, आई नीड यू। आदवी उसकी बात सुन के उसके सर को अपने हाथ में लेके प्यारे से उसके होठों को चूमने लगती है। अभी भी उसको लिटाते हुए खुद उसके ऊपर आ जाता है और दोनों अपने प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। वो दोनों आगे बढ़ने वाले होते हैं कि तभी नीचे से कुछ आवाज़ आने लगती है, जिसे सुन के आदवी, एक ऐसी आवाज़, जरूर कुछ हुआ। फिर वो अपने ऊपर लेते हुए अभी से, चलो देखते हैं क्या हुआ है। अभी जिसको पता था कि नीचे क्या चल रहा है, वो आदवी को किस करते हुए, कुछ नहीं हुआ है बीवी, अभी तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। आदवी, पागल हो गए हैं क्या? नीचे वहाँ जगदे जैसा माहौल है और आपको यहाँ रोमांस करना है? हटिए, कह के वो अभीक को हटा के अपना दुपट्टा ले लेती है जो अभीक ने उसकी बॉडी पर से हटा दिया था, और नीचे की तरफ जाने लगती है। देख के अभी इसको सबकी पड़ी है सिवाय मेरे, और वो भी अपनी बीवी के पीछे चला जाता है। नीचे आके साध्वी देखती है कि क्या हुआ है तो वो एकदम से हैरान रह जाती है। चैप्टर 25, रौनक और रूहीज रोमांस। आदवी नीचे जाके देखती है कि रौनक सेंटर में खड़ा है और सब बड़े मिलके उसकी क्लास ले रहे हैं। आदवी वहां जाके सबसे, अरे आप लोग बेचारे रौनक भाई पर क्यों ऐसे चिल्ला रहे हैं? मनीष, काम ही ऐसा किया है। आदवी, ऐसा भी क्या कर दिया इन्होंने? जनक, उससे ही पूछो। आदवी रौनक की तरफ देखती है तो रौनक गहरी सांस लेके अपना फ़ोन उसके सामने कर देता है। आदवी यह देख के हैरान रह जाती है और कहती है कि यह तो आपकी जीएफ मतलब की रुचिका है ना?
ऐसे किसी और के साथ छी। कैसी लड़की है, एक टाइम पे 4 लोगों को लेके गम रही है और आपको भी। ओ माय गॉड, क्या लड़की है। लेकिन जो भी है बड़ी हिम्मत वाली है, कह के वो हंसने लगती है। रौनक उसको घूरते हुए, मैं हंसने वाली क्या बात है, और वो मेरी जेफ नहीं है। आदवी, अरे वाह, असलियत सामने आ गई तो अब जेफ नहीं है। आप सारे मर्द लोग ऐसे ही होते हो क्या? अब तक रोज उसके साथ आपकी तस्वीरें आती थीं और न्यूज़ में भी फेल रहते थे, और कह रहे हो जीएफ नहीं है। वाह, और आप चाहते तो 2 तस्वीरों को बाहर जाने से रोक सकते थे, लेकिन आपके चेहरे से तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई फर्क पड़ता था। तो सिंपल है, आपके और उसके बीच कुछ तो होगा, है ना? रौनक अब सबकी बातों को सुनकर फ्रस्ट्रेटेड होके वहां से अपने काम की तरफ चला जाता है। आदवी को भी रौनक की गर्लफ्रेंड पसंद नहीं थी और आज तो उसको सुनहरा मौका मिल गया था। आदवी फिर अभीक के साथ अपने कमरे में आके वैसे रुचिका की वो तस्वीरें किसने वायरल की होंगी। अभी उसकी तरफ देख के उसको अपनी तरफ खींच के दोनों पर कंबल डाल देता है और शुरू हो जाता है। अभीक के इस एक्शन से आदवी जो शौक थी वो अब और ज़्यादा शौक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रूही अपने कमरे में टीवी पर करके उसमें अपनी पसंदीदा कार्टून फिल्म का कैमरा लगा के आराम से पिज्ज़ा का टुकड़ा, बर्गर, हैमबर्गर, कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न सब लेके मज़े से आनंद ले रही थी। क्योंकि आज वो बहुत कुछ थी, वैसे तो आदवी के साथ अपनी खुशी साझा करना चाहती थी, लेकिन जब वो आदवी के कमरे के बाहर पहुंची तो कमरे में आती आवाज़ से वो वहां से ही लौट आए। तभी एकदम जोर से दरवाज़ा खुलता है और रूही के हाथ से उसके पॉपकॉर्न गिर जाते हैं। वो सर उठा के देखती है तो उसका मुंह बन जाता है। वाह, होटल रॉयल स्टार में एक कमरे में एक लड़का और लड़की एक दूसरे की वासना को पूरा कर रहे थे। लड़की, वैसे मान पड़ेगा तुझमें दम तो बहुत है। मेरे आज तक के सभी ग्राहकों को मैं खुश करती थी, लेकिन आज तुमने मुझे मतलब माया को ही कुछ कर दिया। लड़की की बात सुन के शैतान छोटा सा भूत मुस्कान करते हुए, ऐसा है क्या? फिर वो एकदम से उस लड़की पर हल्ला बोल देता है जिसे वो लड़की लगभग चिकने लगती है। माया, पागल हो गए हो क्या? आराम से करो, मार डालोगे क्या मुझ? लड़का उसको जोर जोर से काटते हुए, अभी तो शुरू किया है बेबी मैंने। फिर वो खड़ा होके कुछ लाता है जिसे देख के तो वो लड़की शॉक हो जाती है और फिर वो बड़ी बुरी तरीके से उस लड़की को टॉर्चर करता है। थोड़े देर में ही वो लड़की रोते हुए वहां से चली जाती है। वो लड़का वैसे ही शैतान हंसी हंसते हुए, हा हा, अभी तो बहुत प्यार आ रहा था मुझ पर। ऐसे ही फिर वो अपनी आंखें बंद कर देता है कि तभी उसकी आंखों के सामने किसी का चेहरा आता है जिसको देख के वो, बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ मिस ब्यूटीफुल, बस एक बार तुम्हारी वो नशीली आंखें, वो गुलाब से ज़्यादा मुलायम लिप्स और तुम्हारा वो पूरा जिस्म। कहते हुए वो वैसे ही सो जाता है। रूही का कमरा। रूही सामने दिखती है जहां पे रौनक खड़ा था। वो उसके पास आके, क्या बात है, अकेले अकेले अपनी खुशी का जश्न मनाओ करोगी, हमें नहीं बोलोगी? रूही उसको घूरते हुए, आपको किसी ने याद किया जो यहाँ पे मुंह उठाए चले आए, कहते हुए वो एक टेडी स्माइल करके, अभी आपकी जेफ को आपकी ज़रूरत होगी ना? रौनक उसकी बात सुन के उसको अपनी गोद में उठा के बिस्तर पर फेंक के उसके ऊपर आके उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। ऐसा इतनी जल्दी हुआ कि रूही को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि यह कब और कैसे हो गए, लेकिन वो जल्दी होश में आके कुड़ को रौनक से छुड़वाने लगती है तो रौनक उसको घूरते हुए, रौनक, चुपचाप ऐसे ही रहो वरना। रूही, वरना क्या? हाँ, वरना क्या? रौनक उसको देखते हुए, वरना। फिर रूही के होंठ मुंह पर अपने होंठ रख के उसको चूमना लगता है। रूही ये देख के हैरानी से उसको देख तो है, लेकिन वो ऐसे ही चुपचाप लेती रहती है। उसको ऐसे चुपचाप देख के रौनक अपने एक हाथ को उसकी टी शर्ट के अंदर डाल के उसकी कमर को प्रेस करता है, जिससे रूही का मुंह खुल जाता है और रौनक उसके मुंह में अपनी जीभ डाल के उसको फ्रेंच किस करने लगता है। करीब 10 मिनट बाद रौनक रूही को छोड़ता है तो देखता है रूही लंबी लंबी सांसें ले रही है, जिसका सीना ऊपर नीचे हो रहा है जो रौनक के सीने से टकरा रहा था। रौनक एक तक अब उसके सीने को देखने लगता है, जिसे देख के रूही का चेहरा गर्म होने लगता है। देख के रूही कुड़ को छुड़वाने के लिए और संघर्ष करने लगती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। उस दिन तो उसने रौनक को आसान से पिट दिया था, लेकिन आज वो रौनक को सहन नहीं कर पा रही थी। रूही के ऐसे हिलने से रौनक अपना कंट्रोल खो रहा था।
वो रूही की गर्दन पर अब काटने लगता है, जिस रूही की आहें निकलने लगती है। रौनक अब रूही को थोड़ा ऊपर उठा के उसकी टी शर्ट को उसके बदन से अलग कर देता है, जिसे रूही तुरंत होश में आके खुद को पलट देती है। पता नहीं क्यों वो आज रौनक को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रही थी। रौनक अब रूही को देखता है जो सिर्फ अपनी वाइट इनरवियर में थी। रौनक तो रूही को ऐसे देख के जैसे बावला हो गया था। वो रूही की पीठ पर काटने लगता है, जिससे रूही की पकड़ बेडशीट पर कस जाती है। रौनक रूही के ब्रा के हुक खोल के उसके पीछे सेक्सुअली अपना हाथ चलाने लगता है, जिससे रूही मचल रही थी। रौनक अब रूही को खुद की तरफ पलट के उसके होंठ मुंह पर वापस अपने होंठ रख के उसको चूमने लगता है। रूही के हाथ अब रौनक के हाथ से छूट गए थे, वो अब रौनक के बालों में आ गए थे और उसको सहला रहे थे। थोड़ी देर बाद रौनक रूही के होठों को छोड़ के थोड़ा ऊपर उठता है और अपनी शर्ट उतार कर फेंक देता है। रूही अब उसको देखती है और अपना सिर तकिए में छुपा लेती है, जिसको देख के रौनक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रौनक उसकी गर्दन पर किस करते हुए, इतना क्या शर्मा रही हो स्वीट हॉट। रूही उसकी ऐसी बात सुन के और शर्माने लगती है और खुद में ही सिमटने लगती है। रौनक अब रूही के सिर को तकिए में से निकल के उसको सीधा लिटा के उसके ऊपर आंचता है और उसके सीने को चूमने लगता है। रूही उसके बालों को सहलते हुए, अब तक मुझसे दूर भागते थे और अब क्या हुआ जो एकदम से मेरे पास आ रहे हैं? कहीं अपनी जीएफ से मिले धोखे की वजह से? वो इतना बोलती है कि उसकी आह निकल जाती है, क्योंकि रौनक ने उसके सीने पर जोर से काटा था। रौनक अब उसके से हट के जाने लगता है तो रूही भी उठ के बैठ जाती है। उसका हाथ अपने सीने पर था, जिसने उसके सीने पर रखा वो नाम का कपड़ा गिरे ना, और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो रोते हुए, आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना मुझसे? आप क्या सिर्फ यही सब करने आए थे? अभी ना पूछा होता तो? सच तो यह है कि आप ना उस जैसी लड़की को ही डिजर्व करते हैं। अब आए ना मेरे पास तो मैं कसम खाती हूँ कि आपको कुछ करूँ ना करूँ, खुद को जरूर कुछ कर लूँगी। फिर मत कहना मुझे कुछ। रौनक अब उसकी मरने की बात सुन के उसकी तरफ देखता है तो वो एक बार फिर उसको ऐसे देख के पागल हो जाता है और वो उसके पास जाके उसके आंसुओं को पोंछ के उसको अपने गले से लगा लेता है। रौनक, स्वीट हॉट, क्या तुम है मुझ पर भरोसा नहीं है? रूही, मुझे आप पर भरोसा है। रौनक, स्वीट हॉट। रूही, हम। रौनक, सॉरी। रूही हैरानी से उसको देखती है। रौनक, असल में वो मेरी जीएफ नहीं थी, वो तो। रूही, मैं आपसे दूर रहूं इसलिए है ना? रौनक, ओम, प्लान तो ऐसा ही था, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता तुम्हारे करीब आने से। रूही उसको देखते हुए उसके चेहरे को पकड़ के बिस्तर पर गिर जाती है और कुछ कहती है, जिसे रौनक हैरानी से उसको देखने लगता है। टू बी कंटिन्यूड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ रीबॉर्न फॉर हर मिस्टीरियस हस्बैंड।